ये बात है गार ए हिरा की। कौन है वो जो उस गार में बैठकर हमारे बुतों को भला बुरा कह रहा है? कौन है वो शख्स? ये बात है उस रात की जब जमीन व आसमान ठहर गए। ये बात है उस लम्हे की जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को पहला पैगाम भेजा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलकल्क। ये लफ्ज, ये 5 छोटी सी आयतें, इन 5 आयतों ने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। इन आयतों ने एक उम्मती को उम्मत ए वसत बना दिया। लेकिन सवाल ये है, ये सूरह क्यों नाजिल हुई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार ए हिरा में क्यों गए? क्या था वो हाल जो उनको वहां ले गया, और क्या था वो वाकया जो पूरी दुनिया की तारीख बदल गया? चलिए आज जानते हैं सूरह अल अलक की पूरी कहानी। ये बात है उस मक्का की जहां अंधेरे का राज था, जहां काबा के अंदर और बाहर 360 बुत रखे थे। लोग अपने हाथों से बनाए हुए पत्थरों को पूजते, उनसे मदद मांगते। हे हुबल, हमें शक्ति दो। हे देवियों, हमारी रक्षा करो। लेकिन क्या था मक्का का असली रंग? यहां बेटी को जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये बेटी है, इसकी जरूरत नहीं। यहां गुलामों को जानवरों से भी बुरा समझा जाता। यहां औरत को खरीदना और बेचना आम बात थी। ये तो विधवा औरत है, इसका मैं खरीदना चाहता हूं। यहां जुल्म था, यहां जहालत थी, यहां अंधेरा था, और इसी अंधेरों में एक नूर पैदा हुआ। एक वो नूर जो पूरे आलम को रोशनी देने वाला था। वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके बाबा अब्दुल्लाह ऑलरेडी फौत हो चुके थे। 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा आमिना भी अल्लाह को प्यारी हो गईं। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, लेकिन वो भी जल्द चले गए। फिर आपके चाचा अबू तालिब ने जिम्मेदारी उठाई। अल्लाह, मैं अकेला क्यों हूँ? सब बच्चों के पास उनके माँ बाप हैं। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें चुनने के लिए अकेला रखा है। तुम्हारी तकदीर कुछ और ही है। यतीम बच्चे को अल्लाह ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो बच्चा जो मक्का की गलियों में बकरी चराया करता था, वो बच्चा जो छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता था, वो बच्चा जिसे दुनिया अल अमीन यानी सच्चा और अमानतदार कहने लगी। देखो, मोहम्मद आ रहे हैं, कितने नेक हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ बिल्कुल, इन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। सब इन्हें अस-सदीक और अल अमीन कहते हैं। 25 साल की उम्र में आपकी शादी हुई हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। वो आपको समझती थी, वो आपका सहारा थी। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो मक्का की हालत देखकर परेशान थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था, क्या ये पत्थरों की पूजा सही है? क्या अल्लाह वाकई यहाँ है इन बूथों में? क्या यही जिंदगी का मकसद है? ये सवाल, ये बेचैनी, ये तलाश आपको गारे हिरा की तरफ ले गई। और फिर कुछ महीनों पहले कुछ अजीब होने लगा। सच्चे ख्वाब आने लगे। आप सलव सलव रात को ख्वाब देखते और सुबह वो सच हो जाता, बिल्कुल वैसा ही जैसे सुबह की रोशनी की तरह साफ। ये सिलसिला 6 महीने तक चला। अल्लाह किसी अजीम काम की तैयारी कर रहे थे। अल्लाह को करीब से महसूस करना चाहते थे। और फिर आपको एक जगह मिल गई। मक्का से 3-4 किलोमीटर दूर जबले नूर पर 640 मीटर ऊंचा पहाड़, और उस पहाड़ की चोटी पर एक छोटी सी गुफा, गार ए हिरा। जगह इतनी कि एक आदमी लेट सके। दरवाजा मक्का की तरफ। यहां से मक्का पूरा नजर आता था। यहां खामोशी थी, यहां सुकून था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां महीनों अकेले रहते। खाने पीने का सामान हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु
अन्हा भिजवाती ये थी। खाना غر حيرة ले जाओ دحنا وخالن आप दिन रात सोचते कौन है असली खुदा, क्या है जिंदगी का मकसद। आप अपने रब से राबता चाहते थे, आप जवाब चाहते थे। जब आप सल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन थी, रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था और फिर वो रात आई, लैलतुल कद्र, शब ए कद्र, वो रात जिसके बारे में कुरान में आया शब ए कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कोई है, और फिर अचानक एक शख्सियत सामने जाहिर हुई। न कोई आवाज़, न कोई दस्तक, बस अचानक सामने नूरानी चेहरा, हैबत वाला जिस्म, ताकत का एहसास। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के सबसे अजीम फरिश्ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको इतनी जोर से गले लगाया कि जान निकल रही थी। सांस रुक गई, फिर छोड़ा और कहा, इक़रा, पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अना बी कारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। दूसरी मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर पकड़ा और ज्यादा जोर से, फिर छोड़ा और कहा, इक़रा। रसूलुल्लाह ने फिर कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। तीसरी बार सबसे ज्यादा ताकत से, पूरी शिद्दत से, फिर छोड़ा और इस बार अल्लाह का कलाम सुनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम। ये पहली वही थी और जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे आए थे गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। आप कांप रहे थे, आप घबराए हुए थे। ये क्या था? ये कौन था? कहीं कोई जिन्न तो नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरंत गार से निकले, भागते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगे और फिर आसमान की तरफ देखा तो जिब्रील आसमान और जमीन के बीच तख्त पर बैठे, 600 पर, इतने बड़े कि पूरा आसमान भर गया। उन्होंने कहा, या मुहम्मद अंत रसूलुल्लाह व इन्ना जबरील। ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर देखते वही नजारा, हर तरफ जिब्रील अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद करके भागे सीधे घर की तरफ। घर पहुंचकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे और कांपते हुए कहा, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो, और सर्दी से कांप रहे थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तुरंत चादर ओढ़ा दी, सीने से लगाया, तसल्ली दी, थोड़ा सुकून आने पर पूरी कहानी सुनाई और फिर कहा, मुझे डर लग रहा है अपने लिए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, बोझ उठाने वाले हैं, नादीदों को देने वाले हैं, मेहमान नवाजी करने वाले हैं और हक की मदद करने वाले हैं। ये इस्तेकामत, ये यकीन, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये सहारा, ये था वो ताकत जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें लेकर अपने चचाजाद भाई वराजा बिन नौफल के पास गईं, जो तौरात और इंजील के आलिम थे। वाकया सुना। वराशा ने कहा, कुद्दूस, कुद्दूस। मोहम्मद, जो तुम्हें दिखा है वो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। तुम अल्लाह के नबी हो, लेकिन तुम्हारी कौम तुम्हें झुठलाएगी, तुम्हें सताएगी, तुम्हें निकल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान, क्या ये लोग मुझे निकालेंगे? हाँ, जब भी कोई नबी आता है तो उसकी कौम उसे सताती है। काश मैं उस वक्त जिंदा होता तो मैं तुम्हारा साथ देता। लेकिन वराजा जल्द ही फौत हो गए।
अब चलिए समझते हैं सूरह अल अलक को, लफ्ज बा लफ्ज, आयत बा आयत। 1 इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलकर, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पहला लफ्ज इकरा मतलब पढ़ो, लेकिन याद रहे ये सिर्फ पढ़ना नहीं। इकरा का मतलब है समझना, सोचना, गौर करना, जानना। अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म क्या दिया? पढ़ो, क्योंकि जहालत खत्म होती है इल्म से, जुल्म खत्म होता है समझ से, अंधेरा खत्म होता है रोशनी से, और वो रोशनी इल्म की रोशनी है। बिस्मि रब्बिका, अपने रब के नाम से। ये नहीं कहा अपनी ख्वाहिश के नाम से पढ़ो, दुनिया के नाम से पढ़ो, शोहरत के नाम से पढ़ो, नहीं, अल्लाह के नाम से पढ़ो, उसकी रजा के लिए पढ़ो। अल्लजी खलकर, जिसने पैदा किया। ये इंट्रोडक्शन है, अल्लाह अपना परिचय दे रहे हैं। मैं वो हूं जो सब कुछ बनाता है। जिस रब ने तुम्हें बनाया, जिस रब ने ये दुनिया बनाई, जिस रब ने ये सारी कायनात बनाई, उसके नाम से पढ़ो। आयत 2 खलकल इंसाना मिन अलखर, उसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। ताज्जुब की बात है, अल्लाह ने कहा इंसान को मैंने अलकर से बनाया। अलकर का मतलब जमा हुआ खून, जोंक, चिपकने वाली चीज। ये क्या समझाया जा रहा है कि ऐ इंसान, तू घमंड क्यों करता है? तू कहां से आया? एक छोटी सी बूंद से, एक कमजोर सी चीज से। फिर अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, फिर अल्लाह ने तुझे शूर दिया, फिर अल्लाह ने तुझे सबसे अशरफुल मखलूकात बनाया। तो जब अल्लाह ने तुझे इतना कुछ दिया तो तुझे क्या करना चाहिए? अपने रब की इबादत, अपने रब का शुक्र। आयत 3 इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत करीम है। यहां दोबारा इकरा क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक अहम बात है। अल्लाह जोर दे रहे हैं, पढ़ते रहो, सीखते रहो। व रब्बुकल अकरम, तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करीम है। अकरम का मतलब सबसे ज्यादा सखी, सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा करम करने वाला। अल्लाह कह रहे हैं मुझसे ज्यादा कोई मेहरबान नहीं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हूं। जब तुम पढ़ोगे, जब तुम समझोगे, तो मैं तुम्हें और दे दूंगा। ये अल्लाह का वादा है। आयत 4 अल्लजी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। यहां कलम का जिक्र है। अल्लाह कह रहे हैं मैंने तुम्हें लिखना सिखाया, मैंने तुम्हें कलम दिया। और कलम से क्या होता है? इल्म महफूज होता है, तारीख महफूज होती है, अकवाल महफूज होते हैं। अगर कलम ना होता तो आज हमें कुरान कैसे मिलता? तो आज हमें सीरत कैसे मिलती? तो आज हमें इतिहास कैसे मिलता? कलम एक नेमत है, कलम एक ताकत है। आयत 5 अल्लमल इंसाना मा लम यलम, उसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये आखिरी आयत, ये सबसे पावरफुल आयत है। अल्लाह कह रहे हैं जो तुम नहीं जानते थे वो मैंने तुम्हें सिखाया। इंसान पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता, उसे सब कुछ अल्लाह ही सिखाता है। बच्चा पैदा होता है, वो रोना भी सीखता है, वो चलना भी सीखता है, वो बोलना भी सीखता है। ये सब कौन सिखाता है? अल्लाह। तो ए इंसान, जब अल्लाह ने तुझे सब कुछ सिखाया तो तू अपने रब का शुक्रिया अदा कर। ये 5 आयतें, ये 5 छोटे छोटे जुमले, इनमें पूरा फलसफा छुपा है। ये आयतें कहती हैं पढ़ो, सीखो, समझो, शुक्र करो। याद रखना, इकरा ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये एक हुक्म है, ये एक जिम्मेदारी है। तो भाई लोग, अल्लाह ने हुक्म दिया पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्म हासिल करो। फिर हम क्यों सुस्त हैं? ये थी सूरह अल अलकर की कहानी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं एक खूबसूरत सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम कुरान की हर सूरह को तफसीर के साथ समझेंगे। यह सिर्फ एक सीरीज नहीं, यह हमारे दिलों का सफर है रहमत, हिदायत और नूर की तरफ। आपका साथ, आपकी दुआएं और आपका सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।